एपिसोड की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक छोटी बच्ची रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आके उस बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। तभी उस लड़के के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि ज़ॉम्बीज़ ने फिर से अटैक कर दिया। वो लड़का उस लड़की बच्ची को कहता है कि मैं वापस आऊँगा, टेंशन मत लो। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उस होटल में काफ़ी सारे लोग ज़िंदा बचे थे जिन पे कोई इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन सभी लोग बाहर जाके उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लग जाते हैं और इस वजह से उनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहते हैं कि होटल में जो बचे कुचे लोग हैं वो सेफ रहे। ये लड़का हार नहीं मानता और उसके साथी भी उसका साथ देते हैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए। लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हमें उस शहर का सीन दिखाया जाता है। टेंडो भी उसी शहर में जा रहा होता है अपनी नई बाइक लेके। टेंडो उस शहर में पहुंच जाता है और देखता है कि ये शहर भी मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला, और अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है। टेंडो इस शहर में क्यों आया ये हमें बताया जाता है कि टेंडो घर पे बियर्ड बना रहा होता है। एक मैगज़ीन में एक मॉडल की बियर्ड देख के वो अपने मुंह पर स्केच पेन से बियर्ड बना लेता है और अपनी टू डू लिस्ट में एक टास्क और कंप्लीट कर लेता है। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और वो जब मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि इंटरनेट वापस आ गया। इसीलिए वो इंटरनेट चलाने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है और कुछ और काम करने लगता है। तभी टेंडो अपनी बालकनी में आके बाहर का सीन देखता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं। और तो टेंडो सोचता है कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इंटरनेट फास्ट भी चल रहा है। लेकिन तभी उसे अपने दोस्त की याद आती है और टेंडो के दोस्त को भी एक ज़ॉम्बी के साथ एक रूम में बंद होता है। टेंडो का दोस्त एक होटल के रूम में बंद होता है जहाँ पर उसका पानी भी ख़त्म हो रहा होता है। तभी वो टेंडो का दोस्त बताता है कि मेरे सप्लाईज ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं एक मॉन्स्टर के साथ यानी कि एक ज़ॉम्बी के साथ एक रूम में बंद हूँ और मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी डिहाइड्रेशन से उसकी आंखें बंद होने लगती है और आंखें बंद होते ही उसे हमारा हीरो टेंडो दिखाई देता है और वो अपनी पुरानी यादें याद करते हैं जब वो रबी खेला करते थे। तभी टेंडो भी उसके दोस्त को कॉल कर देता है और उसके दोस्त का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो। टेंडो बताता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। वो टेंडो का दोस्त भी उसे टेंडो को अपना एड्रेस सेंड करता है। तभी टेंडो याद करता है कि मेरा और मेरे दोस्त का झगड़ा हो गया था, क्योंकि वो कॉरपोरेट में काफ़ी अच्छा कर रहा था, उसके पास गर्लफ्रेंड भी थी और मैं एक कंपनी में धक्के खा रहा था। मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं अपने दोस्तों से ठीक से बात करूँगा। तभी दिखाया जाता है कि उस लड़के के सारे दोस्त मर चुके हैं और कुछ और ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उसी पर अटैक कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ ज़ोर के हॉर्न की आवाज़ आती है और वो सारे ज़ॉम्बी उधर चले जाते हैं। वो लड़का बच जाता है। टेंडो का दोस्त भी इस हॉर्न को नोटिस करता है। एक गाड़ी का हॉर्न बज रहा था जिस पे रग्बी का बॉल लगाकर हॉर्न बजा रहा था, यानी कि ये हमारा हीरो टेंडो का ही प्लान था। तभी दिखाया जाता है कि टेंडो उस होटल में जाता है और अपने दोस्त से मिलता है। सबसे पहले टेंडो रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस दिन तुम पे बहुत गुस्सा किया था, लेकिन तुम सही थे, मुझे वो जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। उस जॉब का मेरे लाइफ में कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं बस जॉब किए जा रहा था। तभी उन्हें
ज़ॉम्बीज़ का आवाज़ आने लगता है और वो भागने लगते हैं और वो टेरेस पे भाग जाते हैं। तब फिर भी टेरेस पे भी उनके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। टेंडो का दोस्त केंचो कहता है कि अब ख़त्म हो गया, हम यहीं पर मरने वाले हैं। लेकिन टेंडो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, और वो अपने बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग लगा देता है। टेंडो का दोस्त देखता ही रह जाता है कि टेंडो ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी। टेंडो को सिर पे चोट भी लग जाती है, लेकिन वो अपने दोस्त से भी कहता है कि तुम भी छलांग लगा दो। लेकिन उन बिल्डिंग की हाइट देख के टेंडो का दोस्त डर जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। टेंडो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जंप कोशिश तो करो। तभी वो टेंडो का दोस्त बताता है कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मैंने जो भी तुम्हें बताया था, मैं जो भी तुम्हें दिखा रहा था वो सब एक शो ऑफ था, सब नकली था। जो भी मैंने तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल दिखाई थी वो सब नकली थी। टेंडो कहता है कि तो फिर ठीक है, अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी मुझे एक जोक करके दिखाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा टूट चुका है और ज़ॉम्बी सारे अंदर आने लग जाते हैं। टेंडो का दोस्त भागने लगता है और भागते भागते वो अपने कपड़े उतार देता है और जंप लगा देता है बिल्डिंग से जंप लगाने के बाद वो अपना जोक यानी स्टैंड अप कॉमेडी करता है सारे कपड़े निकाल के। लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच नहीं पाता और बीच में ही लटक जाता है। तभी वो कहता है कि अब मेरा समय ख़त्म हो गया। लेकिन तभी जैसे उसके हाथ छूटते हैं वैसे ही टेंडो उसे पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। लेकिन वो उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है क्योंकि केंचो ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया था। तो टेंडो और केंचो दोनों मिलकर उस टेरेस पे बियर पीते हैं और थोड़ी आग भी जलाते हैं और दोनों भी कपड़े निकाल के सुखाने को डाल देते हैं और अपनी पुरानी कॉलेज की बातें करने लग जाते हैं। तभी केंचो टेंडो से कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम हमें ज़ॉम्बीज़ के अटैक से भी बचा सकते हो। और यही बातें सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं और दोनों टेरेस पर ही सो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।